सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेहतरीन सवालों को देखिएगा, बड़े ही स्मार्ट तरीके से करने वाले हैं। पहला सवाल क्या दिया है, 700 रुपये पर 7% प्रति माह। ये जो दर दिया गया है, रेट दिया गया है, ये हर एक महीने का है, वार्षिक रेट यहाँ पर नहीं दिया गया है, एनुअल रेट नहीं दिया गया है। कि साधारण ब्याज दर से 9 महीनों में साधारण ब्याज कितना होगा। अब आप एक फार्मूला जानते हैं एसआई निकालने का, है ना, तो उससे भी निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूले से अगर आप निकालना चाहें तो ये होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू यहाँ पर टाइम और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 100। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से भी आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए थोड़ा, है ना। यहाँ पर ये देखिए कि अगर 700 रुपये हमारा मूलधन है, 7 रुपये पर महीने ब्याज मिल रहा है 7%, और इसके बाद यहाँ पे 9 महीनों को पूछा गया है ना, 9 महीनों का यहाँ पे पूछा गया है। तो ये बताइए यहाँ पे अगर 7% एक महीने में, तो 9 महीने में कितना होगा, 9 सत्ते 63% हो जाएगा। तो 700 का 63% जस्ट निकाल लेना है हमें, है ना। तो 700 का मतलब मल्टीप्लाई 63%, और परसेंट हटाते हैं तो 100 लगता है, 2 जीरो कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना होगा यहाँ पे, 7 तियां 21 और 7 छक्के 42 और 2 यहाँ पे 44। ये हो जाएगा आपका 441, मतलब ऑप्शन नंबर डी। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप थोड़ा सा और सोचिए, यहाँ पे हमें बोला गया है 9 महीनों के लिए, है ना, मतलब हमारा जो भी साधारण ब्याज होगा उसमें 9 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें बस यहाँ पे चेक करना था कि कौन सी संख्या 9 से कट जाएगी, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगर पहले ऑप्शन में देखें तो 4 3 7 4 11 होता है, 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। यहाँ 7 4 11 11 4 15, 9 से नहीं कटता है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 6 4 10 1 11, ये भी नहीं कटेगा 9 से। 4 4 8 1 9, 9 जो है 9 से कट जाता है, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल से भी आप यहाँ पे लगा सकते थे। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट की एक खास बात होती है कि हर साल का ब्याज जो है वो बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट में, है ना, हर साल बराबर ब्याज यहाँ पे मिलता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 5 साल का जो रेट है वो कितना हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि भाई 1300 रुपये पर 5 वर्षों में 520 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है ना। इसके लिए ब्याज कितना होना चाहिए, यहाँ पे रेट कितना होना चाहिए, ब्याज दर कितना होना चाहिए। तो ये जो 500 रुपये ब्याज मिल रहा है, 520 रुपये ब्याज मिल रहा है, किस पर मिल रहा है, मूलधन पर ही तो मिलता है। मूलधन हमारा कितना है, 1300 रुपया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका 1300 हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना चाहें तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 0 0 कट गया, है ना, 13 चौके 52 यानी कि 40% हो जाएगा। तो 40% ब्याज यहाँ पे मिल रहा है 5 साल में, 40% ब्याज मिल रहा है 5 साल में। ब्याज दर क्या होता है, 1 साल का ब्याज परसेंट, है ना। तो भाई 5 साल में 40% मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में 8% होगा। 8% यही तो होता है हमारा रेट, एनुअल रेट जो होता है वो यही तो होता है कि भाई 1 साल में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो फॉर्मूले में रख के भी लगा सकते हैं, SI = PRT/100, वहाँ से भी करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़िए। वैसा ही ये भी सवाल है, एक राशि जब 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों बाद वह इतना रुपए हो जाता है, 2 वर्षों बाद इतना हो जाता है। ये मिश्र धन है आपका, ये ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन है, मतलब मूलधन प्लस ब्याज ये दोनों मिलाकर ये दिया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। चलिए निकाल लीजिए, बहुत आसान है। देखिए 12.5% 1 साल का ब्याज है, ये वार्षिक बोला है, मतलब 1 साल का ब्याज। हमें 2 साल में देखना है, तो 12.5 का डबल करेंगे तो 2 साल में कितना ब्याज बनेगा, यहाँ पे 2 साल में 25%। 12.5 का डबल कितना होता है, 25%। ये 2 साल का ब्याज हो गया। ठीक है, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो 25% मतलब 1/4, यानी 4 पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो जो 4 रुपये है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 रुपये ब्याज जुड़ के 5 रुपये हो जाएगा। भाई 4 पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा, इसका मतलब तो यही है 4 पर 1 रुपये ब्याज मिला
तो पैसा हो कितना गया, 5 रुपये हो गया, 4 + 1 5 रुपये हो गया। इस 5 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, कितना मिश्र धन कितना है यहाँ पे 1750 रुपया है ना, सॉरी 17,500 रुपया। कितना गुना हो रहा है, 35 पंचे 175 होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 35 पंचे 175 और यहाँ पे आपका डबल 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, 3500 गुना हो रहा है। हमें क्या बोला था, हमें यहाँ पे साधारण ब्याज बोला था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू 1750 है, 17,500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 17,500 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 3500 रुपया हो जाएगा, 3500 है ना। हमें पूछा क्या था, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यही तो है आपका 1 रुपया, 1 रुपये मतलब 1 यूनिट 3500। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग लगा सकते हैं। आपको अगर मूलधन पूछता तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालते, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो 1 की वैल्यू 3500, तो 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, 1,40,000 हो जाता। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए, देखिए दोस्तों, एक ये टाइप भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2,000 रुपये पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज हमें निकालनी है, ठीक है। दिन गिनने पड़ेंगे इसमें, चलिए निकालते हैं। 11 फरवरी 2023 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक के अवधि के लिए कितना दिन हो रहा है बताइए। यहाँ पर सबसे पहले डे हम लोग काउंट कर लेंगे। तो ये बताइए कि 11 फरवरी है ना, तो 11 फरवरी से 28 फरवरी, क्योंकि ये आपका लीप ईयर नहीं है, तो इसमें आपका 28 दिन का ही फरवरी होगा। तो अगर देखा जाए तो कितने दिन हुए फरवरी में, 28 - 11 करेंगे तो 17 दिन। 17 दिन यहाँ पे फरवरी में हो गए, प्लस उसके बाद मार्च में जाएगा तो मार्च 31 दिन का होता है, तो मार्च यहाँ पर 31 दिन का हो गया, प्लस 25 अप्रैल तक, तो ये हो जाएगा 25, है ना। इतने दिन का तो जोड़ेंगे, 7 1 8 5 13, 13 का हो गया 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7, 73 दिन। तो 73 दिन का हमें यहाँ पे ब्याज निकालना है। तो अब वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा सकते हैं, और भी कोई दूसरा फार्मूला लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए SI = कितना हो जाएगा आपका, P मतलब मूलधन कितना है 2,000 रुपया, है ना, इंटू रेट 6.25% है, तो इसका फ्रैक्शन पॉइंट बदल लीजिए, है ना, तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद आपको डे रखना है। चलिए, ये जो रेट आपको दिया है ये आपको दिया है वार्षिक। अगर ये वार्षिक दिया गया है तो हमें इस 73 दिन को वर्ष में बदलना पड़ेगा। वर्ष में अगर बदलना चाहें तो यहाँ पे रखेंगे टाइम कितना है 73 दिन, इसको वर्ष में बदलना है तो नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 365 दिन होता है। तो 73/365 ये हो गया। अच्छा, अभी डिनोमिनेटर का PRT तो हो गया, डिवाइड बाई 100 अभी रखना भी है ना, तो यहाँ पर डिवाइड में आपका 100 और हो जाएगा। काट पीट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 0 से ये 2 0 आपका कट गया, है ना, 20 से ये 5 बार में कट जाएगा, और 73 का जस्ट 5 गुना ये होता है ना, 73 का 5 गुना, तो 5 × 5 = 25, 625 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 25 हम 625, यानी कि 25 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये 4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं।